अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, हमने उसको डिफाइन किया था और इसके टाइप्स के बारे में उसको टाइप्स को भी हमने डिफाइन किया था। आज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। आज को बढ़ते हैं बाइनरी फिशन की जानब। बाइनरी फिशन को हम डिफाइन करें, द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिशन का अमल जो होगा उसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होगा, टू में डिवाइड होगा। इसमें दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू टू ऑर्गेनिज्म बनेंगे और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और अमेबा के अंदर। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोकैरियोटिक में भी बाइनरी फिशन होता है और यूकैरियोटिक जो अमीबा है इसमें भी बाइनरी फिशन का अमल होता है। मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिशन का अमल होता है। ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन होती है। जब कंडीशन फेवरेबल हो तब बाइनरी फिशन का अमल होगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिशन का अमल नहीं होता। तो बाइनरी फिशन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो टू डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगी। सबसे पहले जो डीएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल मौजूद है इनसाइड द पेरेंट ऑर्गेनिज्म वो डुप्लीकेट होगा, वो उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। जो डीएनए मौजूद होती है उसकी कॉपीज बन जाती हैं, तो टू कॉपीज बन जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है जिसमें ये उसका सेल मेम्ब्रेन है और बाहर सेल वॉल है। तो ये यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए की शक्ल में उसकी डुप्लीकेशन हो गई है, तो दो डीएनए बन गए, एक ब्लू कलर में एक ब्लैक कलर में। तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद, इसकी डुप्लीकेशन हो गई है डीएनए मॉलिक्यूल टुवर्ड ऑपोजिट साइड। जब डुप्लीकेशन हो जाएगी तो जो जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए की फॉर्मेशन हो गई है वो ऑपोजिट साइड पे दोनों चले जाएंगे। उसके बाद सेल ग्रोथ होगा। जो सेल है जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो गई है वो इलांगेटेड हो जाएगी, इसमें ग्रोथ हो जाएगी और इलांगेटेड, थोड़ी सी इलांगेशन इसमें आ जाएगी और जो डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे। उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। सेल डिवीजन में जो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है ये पिंच इनवर्ड की तरफ इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एट द सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है वो इनवर्ड मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाती है और साइटोप्लाज्म को वो सेपरेट करता है। एक साइड पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये इसके अंदर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और एट लास्ट ये सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे पहुंच जाती है, बिल्कुल इसको दोनों सेपरेट हो जाते हैं। दो सेल जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल और इसमें भी जो डीएनए की शक्ल मौजूद है और दोनों के अलग साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इसके बन जाते हैं। तो एक ही सेल से दो सेल बन गए हैं, एक ही सेल से दो सेल बन गए जो कि पेरेंट सेल ये था और टू डॉटर सेल इससे बन गए। तो इस अमल को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन के थ्रू टू डॉटर सेल यहाँ पे बन गए हैं और ये डॉटर सेल जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद ही ग्रो करेंगे और ये इंडिपेंडेंट होंगे। दोनों इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसकी अलहदा से ग्रोथ होगी और इसके अलहदा से ये दोनों एक दूसरे इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। नेक्स्ट जो है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जो है इसमें एक ही सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट में मोर डॉटर सेल बन जाते हैं, मोर ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, डॉटर सेल बन जाते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है इन ए सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन।
मल्टीपल फिशन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। इसमें होता है, इसमें मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं इन सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट। एक ही रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जो बाइनरी फिशन है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर होती है और जो मल्टीपल फिशन है ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिशन होती है। इसकी प्रोसीजर को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अमीबा को ऐसे इस्तेमाल किया, अमीबा के थ्रू हम जाएंगे तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी। सबसे पहले जो अनफेवरेबल कंडीशन जब स्टार्ट होगी तो क्योंकि मल्टीपल फिशन जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होती है तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी जिसको हम सिस्ट कहते हैं। वो सिस्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी अराउंड द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम सिस्ट कहेंगे वो फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, जो डीएनए है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी कॉपीज इसकी बनेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी कॉपीज बन चुकी है जो जेनेटिक मटेरियल है इनसाइड दी पेरेंट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है जो सेलुलर कंटेंट है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। हर एक जो जेनेटिक मटेरियल है उसके इर्द गिर्द जो सेलुलर कंटेंट है वो मौजूद होगा और उसकी पार्टीशन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल शुरू हो जाएगी। पेरेंट सेल के अंदर डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनना शुरू हो जाएगी अराउंड दी जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो कॉपी हुआ था उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन बनने शुरू हो जाएंगे और जो साइटोप्लाज्म है वो उसको भी इंसर्कल करेगा। साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद होगी और डॉटर सेल बनना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर देखें तो 5 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन चुके हैं इनसाइड द पेरेंट सेल या पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो बनने शुरू हो गए हैं। उसके बाद रिलीज होगी तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये रिलीज करेंगे, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है उसको रिलीज करेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ओरिजिनल सेल जो है वो रप्चर हो जाएगा, उसकी वो पाड़ के यहाँ पे जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बने थे वो रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे। ये इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, सारे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट अपने लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ डॉटर सेल बनते हैं, मल्टीपल ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं एक ही रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट जो है बडिंग जो है ये भी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होती है और ये ईस्ट में पाया जाता है और इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड एज ए आउटग्रोथ फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आउटग्रोथ की शक्ल में होगा, एक आउटग्रोथ डेवलप होगा और उसी से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसलिए हम इसको बडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले बड फॉर्मेशन होगी जो स्मॉल आउटग्रोथ की शक्ल में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड फॉर्मेशन शुरू हो गई है यहाँ पे। तो ये बड फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो गई है जो कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे इसका बड फॉर्मेशन शुरू हो गया है। उसके बाद बड की ग्रोथ होगी, बड जो है ये इसकी नरिशमेंट होगी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उस पे इसकी नरिशमेंट होगी। जो बड यहाँ पे बना हुआ है, जो बड और जो ग्रोथ है या बड है उसकी जो नरिशमेंट होगी वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से होगी। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी फूड रिक्वायरमेंट वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ही जाएगी। उसके बाद ये न्यूक्लियर डिवीजन, जो डीएनए यहाँ पे मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उसके कॉपी बनेगी एक और जो कॉपी है वो चली जाएगी टुवर्ड्स दी बड की तरफ। साइटोप्लाज्म और जो जेनेटिक मटेरियल उसकी कॉपी वहाँ पे चली जाएगी और उसके बाद सेपरेशन होगी। तो ये बड जो है यहाँ से सेपरेट होगा और दो अलहदा से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो ये पहले से मौजूद था और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, डिटेच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इसको हम कहते हैं बडिंग, क्योंकि ये एक बड की शक्ल में निकला है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट के अंदर होती है। ये प्रोसेस जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है जो प्रोड्यूस होंगे उसको हम स्पोर्स का नाम देंगे। और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म में से बन जाएगा। ये जो स्पोर्स बनेंगे जब फेवरेबल कंडीशन के आने पर ये न्यू ऑर्गेनिज्म में से बन जाएगा। और स्पोर्स फॉर्मेशन जो है ये ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो डिस्पर्स हो और कॉलोनाइज करें न्यू एरियाज को, क्योंकि स्पोर्स जो है ये लाइट इन वेट होते हैं और ड्राई होते हैं और हवा उसको अपने साथ लेके जाती है दूसरे इलाकों पे, तो डिस्पर्स होते हैं और नई एरिया में वो ग्रो कर जाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स फॉर्मेशन के जरिए अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो स्ट्रक्चर सबसे पहले बनेगा जो कि टिप ऑफ द ब्रांचेस पे ये प्रोड्यूस होगा और ये थिक वॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। सब जो ब्रांचेस है टिप ऑफ द ब्रांच पे ये बनेगा जिसको हम स्पोरेंजिया कहेंगे। तो सबसे पहले स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी। स्पोरेंजिया जो है ये हाउसिंग करेगा स्पोर्स की, मतलब स्पोर्स इसके अंदर रहेंगे, इस स्पोरेंजिया के अंदर रहेंगे। और दूसरा प्रोटेक्शन, स्पोर्स को ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा और स्पोर्स डेवलपमेंट भी इनसाइड दी स्पोरेंजिया होगी। तो स्पोरेंजिया जो है हाउसिंग, प्रोटेक्शन एंड स्पोर्स डेवलपमेंट, ये सारा काम जो है स्पोरेंजिया के अंदर होगा। और स्पोरेंजिया ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि टिप ऑफ द ब्रांच पे ये मौजूद होगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स मदर सेल। तो स्पोरेंजिया के अंदर जब स्पोरेंजिया बन जाएगा तो वहां पे स्पोर मदर सेल की प्रोडक्शन होगी। स्पोर मदर सेल की प्रोडक्शन की वजह से मजीद स्पोर्स बनेंगे, तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर डिवीजन, जो स्पोर मदर सेल है उसकी न्यूक्लियर डिवीजन होगी और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगे स्पोर मदर सेल से मजीद और न्यूक्लियाई बनेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ जैसा यहाँ पे आपको ये ब्लैक डॉट की शक्ल में दिख रहे हैं, तो ये मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं जो कि स्पोर मदर सेल के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके मल्टीपल न्यूक्लियाई बनाएंगे। बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे जब न्यूक्लियर डिवीजन होगी स्पोर मदर सेल के अंदर। उसके बाद है इनकैप्सुलेशन, जो स्पोर मदर सेल से जो मल्टीपल न्यूक्लियाई बने थे वो उन पे इनकैप्सुलेशन होगी, उस पे उसके इर्द गिर्द एक कोड बन जाएगा जो इसमें साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियाई बने थे वो होंगे। इसमें जो न्यूक्लियाई इसमें शामिल होगी और जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म भी इसमें होगा और न्यूक्लियाई और उसका कोड जो है उसमें होगा जिसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियाई को और जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और जो इनकैप्सुलेशन है या जो कैप्सूल या कोड बनेगा वो ड्राई होता है। उसके बाद म्यूचुरेशन एंड डिस्पर्सल, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पोरेंजिया के इर्द गिर्द जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है, जो इंसर्कल किया हुआ है, तो ये जो इनकैप्सुलेशन है वो हुई है। नेक्स्ट है म्यूचुरेशन एंड डिस्पर्सल, जब स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे इनसाइड दी स्पोरेंजिया तब डिस्पर्सल शुरू होगी और जो स्पोरेंजिया है वो रप्चर हो जाएगा और स्पोर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। स्पोर्स निकलेंगे बाहर स्पोरेंजिया से। ये स्पोरेंजिया है और जो डंडी होती है जिस पे स्पोरेंजिया मौजूद है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो स्पोरेंजियोफोर जो है ये स्पोरेंजिया को ऊपर हवा में मदद करता है कि हवा में वो रहे। तो जब ये रप्चर हो जाएगा तो स्पोर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और हवा अपने साथ इसको लेके जाती है और ये न्यू एरिया में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कॉलोनाइज न्यू एरिया, तो न्यू एरिया में ये चले जाते हैं और न्यू कॉलोनीज बनाते हैं डिस्पर्सल के थ्रू। तो जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया तो मैच्योर जो स्पोर्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और न्यू एरिया में ये तकसीम होंगे, डिस्पर्स होंगे। इसके बाद है जर्मिनेशन, जब डिस्पर्सल कंप्लीट हो जाएगा तो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा
तो हर एक स्पोर जो है ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म इससे प्रोड्यूस होगा। हर एक स्पोर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो हर एक स्पोर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। जैसा कि ये स्पोर्स हैं जो डिस्पर्स हुए हैं, यहाँ से निकले हैं, तो ये स्पोर्स यहाँ पे आके जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म इससे प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। और ये स्पोर्स फॉर्मेशन और जर्मिनेशन का प्रोसेस है कि सबसे पहले जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगी, उसके बाद स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होगी, फिर मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेगी, उसके बाद इनकैप्सुलेशन होगी, फिर जो स्पोर्स है वो मैच्योर होंगे, उसके बाद वो इसकी डिस्पर्सल होगी, उसके बाद जर्मिनेशन होगी। तो ये प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन का। अगर हम देखें स्पोर्स को, तो स्पोर जो है ये स्मॉल छोटा होता है, लाइट इन वेट होता है और ड्राई होता है। स्पोर छोटा होता है, हल्का होता है और ड्राई होता है। ड्राई का मतलब ये नहीं कि इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता, इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, लेकिन बाहर का जो कोट है वो ड्राई टाइप होता है, इसलिए इसको ड्राई कहते हैं। तो स्पोर जो है ये ड्राई, लाइट एंड स्मॉल होता है। और स्पोर जो है ये रिजिस्ट करता है एडवर्स इन्वायरमेंट को, मतलब हार्श इन्वायरमेंट में ये सस्टेन कर सकता है, ये इसको रिजिस्ट कर सकता है ड्यू टू थिक वॉल। जो बाहर की जो थिक वॉल है उसके जरिए से स्पोर जो है ये रिजिस्ट कर सकता है एडवर्स इन्वायरमेंट को। जो स्पोर्स की जो एक्सटर्नल फैक्टर है जर्मिनेशन के, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ा कि जर्मिनेट होते हैं जब स्पोर्स डिस्पर्सल स्पोर की हो जाती है तो जर्मिनेशन का अमल शुरू हो जाता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होंगे, तो एक्सटर्नल फैक्टर में ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर चाहिए स्पोर्स के लिए, मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और लाइट चाहिए। लाइट जो है ये डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स पे कि कुछ को लाइट चाहिए फॉर जर्मिनेशन, उसको कहते हैं फोटोब्लास्टिक स्पोर्स उसको कहते हैं, और जिसको लाइट नहीं चाहिए, लाइट इनहिबिट करता है इसके ग्रोथ को, उसको नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक स्पोर्स उसको कहते हैं, जो डार्कनेस में जो जर्मिनेट होते हैं वो स्पोर्स हैं ये। तो स्पोर्स के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और लाइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी स्पोर्स के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।